देश में कोरोना वायरस का पीक गुजर चुका है। सरकार ने रविवार को इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। साथ ही ठंड में ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत दी है। 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस 10,17,000 थे, लेकिन इसके बाद लगातार इसमें गिरावट आ रही है और अब 7,43,000 एक्टिव केसेस देश में हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि पिछले 3 हफ्ते में देश के ज़्यादातर राज्यों में कोरोना और महामारी से होने वाली मौतों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन ठंड में कोरोना की दूसरी लहर आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉल देश में महामारी से निपटने के लिए बनाई गई कमेटी के चीफ हैं। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी धीरेंद्र सिंह को घटना के 3 दिन बाद धर दबोचा गया है। धीरेंद्र सिंह ने शनिवार को बलिया की एक अदालत में सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी आत्मसमर्पण कर सकता है। पुलिस ने दुर्जनपुर गांव में हुए गोलीकांड में रविवार को 2 और नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी अरेस्ट किया है। इस मामले में कुल 8 नामजद आरोपी है। पुलिस ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में फरार आरोपियों के विरुद्ध इनाम घोषित किया था और उनके विरुद्ध रासुका और गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई करने की घोषणा की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मोकामा में जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई होना तय है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 साल का मौका मांग रहा हूं, एक मौका तो मिलना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो कैबिनेट का पहला निर्णय बिहार के 10 लाख युवकों को रोजगार और नौकरी देना होगा। जनसभा के दौरान तेजस्वी ने नियोजित शिक्षकों के साथ साथ छात्रों पर भी अपना दांव खेला। तेजस्वी ने कहा कि लंबे समय से नियोजित शिक्षक समान काम के समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उनकी सरकार बनी तो इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो धनराशि ली जाती है उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है और कम से कम यहां पर 50 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। शहर के कई इलाके में शनिवार से भारी बारिश हो रही है, जिससे ट्रैफिक जाम और जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शहर में 150 mm से अधिक बारिश हुई है। मंगलवार को 190 mm बारिश दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में सड़कों पर 2 फुट से भी अधिक पानी देखा जा रहा है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने एक और स्टेज पार कर लिया है। रविवार की सुबह चेन्नई में इसे नेवी की स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज INS चेन्नई से फायर किया गया। इसने इस टेस्ट फायर में अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जानकारी दी। ये मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकता है। इसकी रफ्तार करीब 3,457 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकती है। सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, जहाज और फाइटर जेट से भी दागा जा सकता है। मिसाइल के पहले एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण 11 मार्च 2017 को किया गया था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।